हे हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो थंबनेल और टाइटल देख करके आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आज इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो खैर सारी बातों को साइड रख करके हम पहले अपने टॉपिक पे आना चाहते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि क्यों अचानक से मतलब एक छोटे से वीडियो की वजह से हम लोग पूरे पीडब्ल्यू टीम को पूरे मतलब अलग सर के पुराने पिछले जितने भी उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, जितने भी उनके पास्ट रहे हैं, उन सबको हम लोग भूल चुके हैं। क्यों उन सब के आगे आकर के हम लोग इस तरह से हेट फैला रहे हैं? क्या अगर अलग सर को लेते हैं और अमन दत्तरवाल सर को भी लेते हैं, अमन भैया को भी लेते हैं और उन दोनों को साथ में रखते हैं, तो क्या उन दोनों के बीच में जो बात हुआ, क्या हम लोग जानते हैं क्या? क्या हम लोग में से किसी ने उन्हें देखा है क्या? नहीं ना। तो किसी एक के बात को सुन करके कैसे जज कर सकते हैं किसी को? ये बात है 2 दिन पहले की, छठ पूजा वाले दिन की, जिस दिन शाम का छठ था। तो मैं बिहार से बिलॉन्ग कर रहा हूँ और बिहार में छठ बहुत फेमस है और इस वजह से पूरे दिन मेरे को कुछ भी नहीं पता चला। और रात के सबसे पहला बात मैंने एक लिस्ट भी तैयार किया कि किस-किस टॉपिक पे थोड़ा-सा बात करना है। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ नीट का, यकीन बैच से हूँ, पीडब्ल्यू से ही हूँ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, अब पीडब्ल्यू से हूँ तो पीडब्ल्यू का साइड लेकर के ही बोलूँगा या फिर बस एक ही टाइप तरफ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपको सही लगे तो आप ठीक है और गलत लगे तो क्या गलत मैं बोल रहा हूँ उसको कमेंट में आप लिख सकते हो। मैं इसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि हाँ, ये टॉपिक को छेड़ करके मैं एक अपना फेस वैल्यू या फिर कुछ भी बनाऊँ। तो मैं कुछ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि शायद मुझे लगता है कि गलत हो रहा है अभी। जैसे कि देखा जाए, सर ने भी ये बात कहा और काफ़ी सारी ऐसी बात है ना जो कि सर ने जो कहा है मुझे वो पहले से लग रहा था ऐसा कि मैं भी ऐसा बोलूँ, लोगों को समझाऊँ। शाम का जो छठ था, उसके सुबह में 1 बजे आधी रात को अमन भैया ने वीडियो अपलोड करा और उसके बाद फिर पूरे दिन भर मैं भी बिज़ी रहा, इसलिए यूट्यूब नहीं खोला, फ़ोन नहीं देखा। फिर रात को जब मैं शाम को वहाँ पे से रिटर्न हो गया, तो फिर मेरे एक दोस्त का कॉल आता है और उसने बताया कि ऐसा-ऐसा कंट्रोवर्सी चल रहा है और पूरा यूट्यूब पे ऐसा फैला हुआ है। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ? तो फिर पता चला कि पीडब्ल्यू ने टीचर्स खरीदे, ऐसा-ऐसा हुआ। मैं भी शॉक कि क्या ये मतलब ई-सरल में जो हुआ था, क्या वही चीज़ फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है? तो एक टाइम के लिए लगा कि यहाँ पर अब सर को स्टैंड लेना चाहिए और सर को अपनी साइड से कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सब लोग नेगेटिव वे में लेने लगे थे। ये नहीं सर, मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, कि सर हम लोग आपको हेट नहीं कर रहे हैं या फिर हम लोग ये नहीं कह रहे कि सर आप प्रूफ़ लाओ। और ख़ास करके मैंने तो एकदम भी कभी नहीं कहा और उस दिन भी जब मेरे दोस्त से बात हुई, उस टाइम भी मैंने कहा कि देखो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, क्योंकि अलग सर कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। या तो उनके टीम में कुछ प्रॉब्लम है, टीम मेंबर्स जो कि एक तरह से मिसलीड कर रहे हैं और नहीं तो फिर अलग सर के मतलब निगरानी में ये चीज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि अलग सर मतलब एक इंसान जो खुद किसी टाइम में मतलब मार खाया हो किसी वक़्त में, वो खुद किसी दूसरे को वैसे वक़्त में ला कर के क्यों मारना चाहेगा? क्यों मारेगा? उसके ऊपर वही चीज़ क्यों बिताएगा? क्योंकि उसको पता है उसका दर्द क्या होता है। तो इतने आसानी से बेवज़ह कोई ऐसा नहीं करेगा। खुद का भी सेंस होना चाहिए, खुद का भी समझ होना चाहिए भाई तुम लोग को। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हेट फैला रहे हो उसके पहले एक बार एक डिसीज़न तो आने दो यार। मतलब भैया का वहाँ पर से आया वीडियो, बस सुनाना शुरू, सुनाना शुरू। सर ने भी कहा 12:50 तक बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे थे और फिर जैसे ही 1 बजे वीडियो आया उसके बाद फिर सारे कमेंट पलट गए। क्या सोचा तुमने? तुम एक बात बताओ भाई, तुम एक बात सोचो। एक बार सोचते सारी चीज़ को तुम सोचते, रिलेट करते, उसके बाद किसी एक डिसीज़न पे पहुँचते ना, तो एक फैक्ट होता, एक बात होता वहाँ पर कि हाँ भाई, तुम एक कंक्लूज़न पे आए हो, तो तुम्हारे पास कुछ प्रूफ्स हैं, तुम्हारे पास कुछ बात है ऐसी जो मतलब एक सेंस नहीं बन रहा है कि तुम एक साइड का बात सुन कर के बस कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। मानता हूँ कि इसके पहले ई-सरल वालों ने भी क्लेम करा था, तो ठीक है, उस टाइम में मैंने भी भरोसा नहीं किया था। लेकिन उस टाइम में मुझे भी लगा था नहीं सर को भी कुछ बोलना चाहिए, बट मेरे को भी लगा कि नहीं ई-सरल वाले या फिर जो भी उनके टीम मेंबर से जो भी हो रहा है, जैसे पंकज सर ने कॉन्टैक्ट किया, तो ठीक है बाद में कॉन्टैक्ट किया, तो वहाँ पे क्या गलती थी, किसकी गलती थी, कुछ भी क्लियर होके सामने नहीं आया। बट यहाँ पे अमन दत्तरवाल भैया भी यहाँ पर आकर के इस तरह से बोल रहे हैं, तो सर को स्टैंड लेना चाहिए। यहाँ तक मैंने भी बोला था।
और उस दिन काफ़ी थके रहने की वजह से मेरे को नींद आ गया और मैं सो गया। सुबह 2 बजे मेरा नींद खुलता है फिर, क्योंकि सुबह वाली घाट पर भी जाना था और उसमें मेरी नींद खुला तो फिर मैंने फिर से वीडियो प्ले किया, जिसमें कि कॉमर्स बाबा का एक वीडियो हमको मिला। और उस वीडियो को मैंने जब प्ले किया तो उसमें कॉमर्स बाबा की सारे बातों को मैंने सुना और उसके नीचे मैंने कमेंट भी किया। और वो कमेंट सर के वीडियो के आने से पहले है, जिसमें कि मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, जो कि इस वीडियो के थंबनेल में भी है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोगों को ऐसे बिना किसी प्रूफ के, मतलब दूसरा कोई भी इंसान आकर के कुछ भी बस बोल रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग अलग सर को जज कर लें। क्या ये लॉयल हो तुम पीडब्ल्यू के लिए? क्या हम लोग अलग सर पे ये भरोसा करते हैं? बोलते हैं कि नहीं, अलग सर पे इतना भरोसा है कि वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या ये भरोसा कर रहे हैं हम लोग? सोचो एक बात खुद से। अलग सर के वीडियो के आने तक का वेट नहीं किया। उसमें से अब तुम लोग कुछ बच्चे बोलोगे कि नहीं, मैंने तो पॉजिटिव कमेंट किया था, मैं तो सर को लेके पॉजिटिव था। लेकिन एक बात तुम सोचो कि क्या वहाँ पे कमेंट में दिख रहा था? बोलोगे कि मेरे कमेंट करने से क्या हो जाता है, इसलिए मैंने कमेंट भी नहीं किया। भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि उस टाइम में सर के पास सिर्फ निगेटिव कमेंट्स जा रहे थे। तो तुम्हारा एक पॉजिटिव कमेंट ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता, जो कि तुमने नहीं किया। ये तुम्हारी गलती है। बोलोगे कि अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं या फिर ये कंट्रोवर्सी के लिए है। ये वीडियो देख रहे हो ना यहाँ तक? इस कंट्रोवर्सी में हो ना? सुन रहे हो ना? जान रहे हो ना? अभी तक वीडियो 6 मिनट की लगभग हो चुकी है। तो इतने देर में तुम इतना टाइम तो अपना दे चुके हो ना। एक कमेंट में तुमको कितना देर लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता है कमेंट में। तो कौन सी बड़ी बात थी कि तुम कमेंट नहीं कर पाए? अगर तुम्हें जो चीज़ लग रहा है तुम उसमें लिखो, क्योंकि सामने वाला तुमसे इसी वजह से एक रिलेशन बना पाएगा, उस तरह से समझ पाएगा कि ओके चलो कुछ लोग अभी भी साथ हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो लोग पहले साथ रहते हैं ना, वो अगर छोड़ के चले जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है। और सर ने भी अपने वीडियो में यही बात कहा है, और मैंने वहाँ पर भी कमेंट किया था कॉमर्स बाबा के नीचे कि उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कि पता नहीं क्यों उसी दिन मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिया था। और उस दिन भी मैंने एक कमेंट किया था कि सर के वीडियो के आने का वेट करना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने सच में वेट नहीं किया, और इस बात से सर को बुरा लगा। और ये कोई गलत भी नहीं है, और सर को बुरा लगना भी चाहिए। और सर की वीडियो अगर नहीं देखे हो ना, तो एक बार जा करके देख लो क्या लाइन है। और सर ने कुछ गलत भी नहीं बोला है। और अब आते हैं भैया के ऊपर में, कॉमर्स बाबा के ऊपर भी हम मेरे को कुछ बोलना है। और एक चीज़ देख लो, बहुत लोग हैं जो गिराना चाह रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को बचाना भी चाह रहे हैं, बहुत लोग जानबूझ करके नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और मे भी कुछ सच्चाई होगी, मैं भी कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन तुम एक डिसीजन जो भी ले रहे हो, अपना एक कमेंट छोड़ने से पहले ऑनलाइन उसके बारे में सोचो, समझो, उसके बाद कुछ लिखो। अब मैं एक बात करता हूँ भैया के वीडियो अपलोडिंग के टाइम के बारे में। क्या भैया आप ये सोच करके इस टाइम पे ये वीडियो को अपलोड किए रात के 1 बजे, कि रात के 1 बजे से लेकर के सुबह होते होते तक सारे तरफ में ये वीडियो फैल जाए और सर को भी कोई एक रिप्लाई करने का टाइम ना मिले? सुबह में अपना एक वीडियो डाल दिए और फिर शाम तक पूरा वीडियो फैला, और फिर वीडियो देखेंगे, पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा। एक दिन में तो वीडियो बहुत कुछ वायरल हो सकता है। क्या सेंस बनता है इस वीडियो को 1 बजे रात को पोस्ट करने का? और सबसे बड़ी बात यही है कि वीडियो पोस्ट करने से पहले सर आपको बात कर लेना चाहिए था एक बार सर से। जब मैंने भी ये चीज़ जब देखा था, आपका और सर का एक कोलैब चैनल आ रहा था, उस टाइम में बहुत अच्छा लगा था कि चलो जितने भी एजुकेटर्स हैं, मतलब जो कि पढ़ाना चाह रहे हैं, इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाह रहे हैं, वो लोग सब कोई साथ में आ रहे हैं, जिससे कि एक बुराई, एक निगेटिविटी नहीं फैलेगा, सब कुछ एक पॉजिटिव वे में जाएगा। और इससे काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन शायद आपको बात करना चाहिए था, मैसेज करना चाहिए था। हाँ, सर को भी कहीं न कहीं मैसेज करना चाहिए था कि आपके टीम मेंबर सब यहाँ पर आ रहे हैं, क्या बात है? लेकिन सर के वीडियो से पता चल रहा है कि सर को पहले से बहुत कुछ पता था। बट ठीक है, आप दोनों को एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट करना चाहिए था, इसके बजाय कि हाँ, वीडियो को बना रहे हैं या फिर एक-दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं। और हम लोग अलग सर के खिलाफ में नहीं जा रहे हैं, और किसी भी दूसरे टीचर्स जैसे कि कॉमर्स बाबा का मैंने सबसे पहला एक शॉर्ट्स वीडियो देखा था, जिसमें कि वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन दे रहे थे।
और वो काफ़ी अच्छा लगा कि कॉमर्स के स्टूडेंट जो कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहते हैं, उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं, उनको एक आगे बढ़ने का ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं भी उनके वीडियोज़ को देखने लगा था। बट एक दिन पता चला कि सर ने राजवंश सर के ऊपर बोला, और उसी टाइम में पता चला कि स्लेव पॉइंट वालों ने एमआर सर के बारे में बोला। ये स्लेव पॉइंट वाले को तो मेरे को अलग से सुनाने का मन था, बट उसमें भी वीडियो बनाना मैंने बेकार ही समझा कि छोड़ो हटाओ, कुछ ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, रहने दो इन लोगों को साइड में। लेकिन एक चीज़ देखना, तुम लोग भी स्लेव पॉइंट वालों के कमेंट्स में जा करके देखना, एक पिंड कमेंट है, वो वीडियो स्पेशली टीचर को इसलिए डिफेम किया गया ताकि एक दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लस नहीं, जो भी एक वहाँ पर था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो उस कमेंट में पिंड है, जिसका कि लिंक दिया गया है कि इस पर जा करके पढ़ो, ये अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, दूसरे ये मजाक बनाते हैं। तो वो डिफेम करने के लिए ही वो वीडियो बनाया गया, जिसमें कि 2 साल 3 साल पुरानी क्लिप को ला करके डाले गए। भाई इंसान है, इंसान से गलती होता है। मैं भी ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, नॉर्मली मैं बैठा हूँ और फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यही वीडियो पोस्ट भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लगा करके। तो इस वीडियो में कुछ गलत हो गया तो क्या ये मेरा अगले 3-4 साल तक ये चलना क्या सही बात है? नहीं ना। और यार तुम लोग इतने दिन से इंटरनेट पे हो, अभी तक तो समझ गए हो कि एक छोटे से क्लिप को जो शो किया जाता है, छोटे से क्लिप को दिखाया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं, जो कि एक पूरे तरीके से सच नहीं होता। वो बस एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है जिसके आगे का और पीछे का कुछ हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो क्यों बोला गया और कैसे बोला गया, किस सेंस में बोला गया, कुछ भी पता नहीं होता है, और हम लोग बस जज करने लगते हैं। एमआर सर के भी उस वीडियो को कोई आगे या पीछे का क्लिप कोई नहीं मांगा, बस वो क्लिप काफ़ी था सर का बेइज्जती करने के लिए। राजवंश सर जो कॉमर्स के बारे में बोले थे कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को ये मारो या फिर समथिंग कुछ ऐसे किए, लेकिन वो उनको मारने के लिए नहीं बोल रहे थे। उसी वीडियो में 2 मिनट के आगे का वो क्लिप है, जो कि राजवंश सर ने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वहाँ पर भी। नीट और जेई में जितना मेहनत लगता है, सीए बनने में उससे ज़्यादा मेहनत लगता है, ये सब कुछ बोला हुआ है उन्होंने। एक बच्चा कह रहा है शिफ्टिंग टू कॉमर्स। बेटा इस एटीट्यूड से कॉमर्स में कुछ ना उखाड़ पाओगे, देख लेना। डरपोक हो तुम। फाइट मारने का ना जज्बा जब तक नहीं आएगा तो कोई भी ब्रांच चले लो, वहां पर भी जाके फेल करोगे, यहाँ पे भी फेल करोगे। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, असलियत बता रहा। इसलिए लिया था, इसलिए लिया था, आसान थी इसलिए लिया था, नहीं अपना टफ हुआ तो भग लिए, भाग जाओ, हमारे लिए भी आसान रहेगा और शायद तुम्हारी आंखें वहां खुल जाए। वहां पर भी उतना ही टफ है। जिनके भाई बहन सीए कर रहे होंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, लोग कहते हैं कि जेई का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से आता है, लेकिन मैं मानता हूं वन ऑफ द इजीएस्ट है। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट है। क्यों? यहां से करने के बाद अच्छी जॉब जल्दी मिल जाती है। सीए का पेपर दोगे, इतने सारे अटेम्प्ट होते हैं, आखिरी में भी जाके फिल करोगे, बैक टू नॉर्मल। ठीक है, बैक टू स्क्वायर वन जाओ। और ये नहीं कि ये कॉमर्स बाबा की वीडियो आने के बाद का ये वीडियो है, ये वीडियो उसी वीडियो का है जो कॉमर्स बाबा जिसको उठा करके बोल रहे थे। तो कॉमर्स वाले बाबा, आप इतने बड़े लगते हैं, इतने ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं, तो उस वीडियो का बाकी का पूरा कोई कोई दूसरा बंदा ही आपको दिया, मैंने मान लिया किसी दूसरे बंदे के थ्रू मिला, क्या आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि उस वीडियो के आगे और पीछे का सीन भी देखा जाए? बस बोल दिए भड़काने के लिए, कोई सेंस बनता है इस बात का? और टीचर हो आप सर, कुछ तो सोचिए। और इतने बड़े पैमाने पर आपका सब्सक्राइबर है, आपका फैन बेस भी अब बन रहा है, तो क्या आपका ये इस तरह से बस मिसलीड करना ये सही है? और आपने तो बस एक बोल दिया और उसके बाद फिर दूसरे शॉर्ट्स चैनल आपके क्लिप को उठा करके, राजवंश सर के क्लिप को उठा करके कितना ज़्यादा बेइज्जती एक तरह से चलता चला गया। क्या आप कभी इस चीज़ को नोटिस किए? नहीं। और फिर आज के डेट में आप पीडब्ल्यू के खिलाफ ही बोल रहे हो, क्या हम लोग इसके खिलाफ में नहीं बोल सकते? क्या ये चीज़ दूसरों को नहीं दिख रहा कि आप जानबूझ करके पीडब्ल्यू के टीम मेंबर को हमेशा गिराने के कोशिश में हो? बोला जा सकता है ना, क्योंकि आप इतने बड़े इंसान होकर के, इतने मैच्योर इंसान होने के बावजूद भी आपने उसके आगे पीछे देखने के लिए ज़रूरी नहीं समझा। या तो आप में मैच्योरिटी नहीं है, या तो फिर आप जानबूझ करके पीडब्ल्यू को डिफेम कर रहे हो। सिंपल सी बात है।
और उसके बावजूद आप आज भी बोल रहे हो कि नहीं टीचर्स को उठा करके ले जा रहे हैं, ये वो दिस डैट। तो आपके पास कोई इसका प्रूफ है कि आप इसमें इंक्लूड हो? फिर भी जबरदस्ती इंक्लूड हो रहे हैं। तो भाइयों देख लो इस चीज को कि कोई भी कोई प्रूफ नहीं दे रहा है, बस बोल दे रहा है आकर के, एक कहानी सुनाएगा, हम लोग उस पर भरोसा करेंगे क्या? खुद का सेंस लगाओ ना यार। कॉमन सेंस तो है ही नहीं, बेच खाए हो तुम लोग। ठीक है मानते हैं अलग सर अगर गलत होते या फिर है या फिर जो भी कुछ भी हो, लेकिन एक वेट तो करो उनके रिप्लाई का, उनके भी उनके साइड का कहानी सुनने का, उनके साइड का स्टोरी सुनने का। अब आते हैं एक दूसरे बात पर कि जो अच्छे कमेंट्स दो चार आते भी हैं ना, वो भी नीचे दबते चले जाते हैं उतने बुरे कमेंट्स के बीच में। तो जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं ना, वो एक बड़े पैमाने पर ना कमेंट्स करते जाओ, ताकि दिखे कि नहीं सपोर्ट में अभी भी है। और शायद तुम्हें अभी मजाक लग रहा हो, लेकिन जब खुद पे ये सिचुएशन आएगी ना, उस टाइम में तुम्हें भी फील होगा। और ये कॉमर्स बाबा वाले सर जो है, जिनका नाम हमको कुछ पता नहीं है अभी, ओरिजिनल नाम इनका क्या है, याद था बट मेरे को क्लियरली अभी याद नहीं है, दिखा था कहीं पर। तो उन्होंने कहीं पर भी किसी चीज़ का प्रूफ नहीं दिया, बस जो कहानी था वो बोल दिया, वो सुना दिया। अपनी कक्षा के सर, यानी कि अमन दत्तवाल सर, अमन दत्तवाल भैया, आपने भी बस कमेंट्स दिखाए बच्चों के। उससे ज़्यादा कमेंट्स तो पीडब्ल्यू में जब सर ने वीडियो डाला है, उससे ज़्यादा आपके कमेंट्स दिखा दिए बैच फेल के। और आप ये ठीक है क्लेम कर रहे हैं कि टीचर्स को उठा लिया गया, तो टीचर ने डिज़ाइन तो किया ना सर, उसके बाद ना गए। तो टीचर ने जब 1 महीने तक का, जब वहाँ पर दिखा कि 1 महीने तक उन्होंने काम किया, उसके बीच में आपको भी दूसरे टीचर्स लेते आने चाहिए थे, या फिर कुछ भी करना चाहिए था। लेकिन उतने दिन पुराने बात को आप आज क्लेम कर रहे हो, और जो बच्चे वहाँ पर हैं आपने उन्हें रिफंड किया, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो सर। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है शुभम, तो वो मेरे से 2 साल सीनियर है शुभम भैया। तो उनका क्या चीज़ था, वो 12th का बोर्ड पे अपनी कक्षा से पढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा था एक बार कि 12th के बोर्ड में के टाइम में वो टोटली अपनी कक्षा पे एक भरोसा कर लिए हुए थे और वहीं पर थे। उसी के वो जो जो बताया गया था वही चीज़ को याद करते हुए वो आगे गए एग्ज़ाम देने, कि नहीं ये सारा चीज़ आएगा और इसी को पढ़ करके जाना है। और उन्होंने भी इसको पढ़ लिया, और जब गए तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि उस टाइम में के लिए तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप अच्छे से पढ़े नहीं होंगे इस वजह से, और नहीं तो काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, क्योंकि उनके नोट्स मैंने भी देखे, काफ़ी अच्छे नोट्स बनाते हैं सर भी। और बहुत अच्छा भी लगता है उससे पढ़ करके, उससे याद करने में। का पहले मैं पढ़ता था, जब पीडब्ल्यू का बैच को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, उस टाइम में उसके नोट्स मेरे को मिले थे। तो उस टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ, और उसके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं अपनी कक्षा के। तो मैंने भी भैया को सोचा कि नहीं आप में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, ये सब कुछ सोचा। लेकिन आज जब आप सर ऐसे आकर के आप भैया बोल रहे हो, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं गलती आप में भी है। आपको भी कहीं न कहीं ये चीज़, सारी चीज़ देखने की ज़रूरत है। दूसरे पे ब्लेम डालने से पहले आप भी खुद को देखो ना कि क्या कुछ गलत तो आप नहीं कर रहे हो। बुरा लगता है सर, क्योंकि आप खुद भी बाकी सारे स्टूडेंट्स के आइडियल हो। और मानता हूँ सर ने जो भी बात कहा, ऑफिस का बात हो या फिर कोई भी बात हो, आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको ग्रो कराने के लिए सोच रहे थे। आप जो भी चीज़ कर रहे थे, आप एक फ्री एजुकेशन लाने का सोच रहे थे, आप पढ़ाने का सोच रहे थे, आप भी एक रिवॉल्यूशन लाने का सोच रहे थे। बट किसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं सर, आप एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप भी बैच को लॉन्च करो, और आप भी काफ़ी मेहनत करते हो, ये चीज़ बच्चों को पता है, हम लोगों को पता है। लेकिन इस तरह से दूसरे पे ब्लेम मत करिए सर। या फिर अमन भैया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर आपस में ही लड़ झगड़ जाओगे तो फिर से तो बैच के प्राइस वही हाई चले जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा हो जाएगा? फिर कोई दूसरा फिर हिम्मत भी नहीं करेगा कि नहीं यही होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? और स्टूडेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को भी अपने एक कमेंट से पहले, अपने एक निगेटिव कमेंट से पहले एक बार सोचना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल इसके लिए मेरे पास में इतने ही पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर करना चाहता था। आई होप कि आप लोग इस बात को समझोगे और आगे से अपने कमेंट से पहले सोचोगे।
ये वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल मैं नहीं बना रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीके से, काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहेगी। जो मैं बस बोल रहा हूँ, वही चीज़ रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। और सर के अगले वीडियो का इंतज़ार ना ही करो, ठीक है? अपने पढ़ाई में लगो, लेकिन एक नेगेटिविटी मत फैलाओ प्लीज़, क्योंकि उससे कोई एक डिमोटिवेट होता है और फिर जो इंसान तुम्हारे लिए इतना कर रहा है ना, वो करना छोड़ देगा एक टाइम के बाद। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, समझाना चाहता था, बट उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता और मेरे पास भी अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। बट इस चीज़ को मैं डालना चाहता हूँ ताकि जो भी लोग इसको देखें, वो एक तरह से समझ पाएँ कि नहीं, सपोर्ट अगर तुम कर रहे हो किसी को, तो ढंग से सपोर्ट कर लो। किसी पे भरोसा कर रहे हो तो भरोसा करो, सच में एंड तक भरोसा करो, जब तक कि उनके साइड से कोई एक रिस्पॉन्स ना आ जाए, एक नेगेटिविटी पूरे तरीके से दिखने ना लगे। और मानते हैं अगर अलग सर गलत थे भी, अलग सर ने अगर ऐसा किया भी होता, तो इंसान है, ठीक है, गलती हुआ। अगर वो आते हैं सामने, वो समझते हैं इस बात को, तो फिर क्या बुराई है? अगर हम लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, तो अगर वो गलत कर रहे हैं, तो शायद हमारे समझाने से वो समझ जाए, अगर गलत हो तो। लेकिन अगर गलत है ही नहीं, जो कि उन्होंने दिखा दिया साफ-साफ कि 1 महीने, 2 महीने के बाद टीचर्स जॉइन कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? मतलब अगर अमन सर का खुद का भी, अमन भैया का लिखा हुआ है कि मैं निकाल रहा हूँ। वहाँ पर वीडियो में जो अलग सर ने वीडियो बना कर के डाला हुआ है उसमें। तो इतना सारा चीज़ अमन भैया की साइड से खुद भी था और अमन भैया, मानता हूँ कि आपके 2-4 जो कि आपने बताया वो लोग वहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। तो जो बाकी के एडिटर्स या फिर बाकी के सारे आपके साथ में काम करने वाले लोग थे, वो लोग क्यों छोड़ के चले गए? शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ चीज़ वहाँ पर कमी हो। अगर मानते हैं अगर पैसे की ही ज़रूरत है, तो ठीक है ना सर, आप भी लो कुछ पैसे। ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000, उसी पे बैच चलाओ। उतना तो कोई भी देने के लिए तैयार रहता है ना। क्यों दूसरे कंपनी से? और आप कंपनी का अगर डोनेशन ले रहे हो, तो आप भी तो एक बात सोचो ना कि आज आप अगर पैसा ले रहे हो किसी से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको भी तो बाद में उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो आप उसे रिटर्न कहाँ से करोगे? उस टाइम में तो आपको भी तो बैचेज़ का प्राइस बढ़ाने पड़ जाएँगे ना, और फिर प्राइस रखने पड़ जाएँगे, तो कहीं न कहीं से तो आपको पैसा लेना पड़ेगा ना। तो क्यों ना आप बैच के ही प्राइस को स्टार्टिंग से ही ऐसा रखो कि अफोर्डेबल भी हो और आपको घाटा भी ना हो और टीचर्स भी आपके साथ में बने रहें। और जो आप करना चाहते हैं भैया, काफ़ी अच्छा चीज़ है। और जब मैंने आपका सुना था एनिमेशन के थ्रू ये सारा कुछ, बहुत अच्छा लगा था और मैं काफ़ी खुश भी था कि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जनरेशन होने वाले हैं, उन लोग को बहुत ही परफेक्ट तरह से एक एजुकेशन सिस्टम मिलेगा और काफ़ी अच्छे से वो लोग पढ़ाई कर पाएँगे। तो प्लीज़ लड़िए मत, झगड़िए मत, आप बात कर लीजिए भैया, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से। और स्टूडेंट्स, आप लोगों से, जैसे आप लोग तो मेरे दोस्त जैसे हुए, तो इस चीज़ को समझिए और प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाइए।